चलो वापस आ गए। कौन बता रहा था? इशिता हो ना? यस मैम। इशिता, वो हमने क्या देखा अभी? शक्ति सात, मिशन शक्ति सात किससे संबंधित था? वो मून मिशन था किड्स का, किड्स ठीक है, स्पेस और ये करके। इक्षक क्या था? इक्षक वो हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग कुछ नेवी को सर्वे। दे दिया गया बस सर। हाँ ठीक है, और ये किसका था, किससे संबंधित था? किसने डेवलप बनाया था? डीआरडीओ ने। गार्डन शिप, गार्डन रीच अच्छा शिप बिल्डर्स। गार्डन से, हाँ गार्डन रीच शिप बिल्डर्स में। ठीक है। पंच मिशन किसका था? पंच मिशन था वो नासा का, कोरोना लेयर से। ठीक है, और उसके बाद ये ETLDHCM जो मैंने बोला था, एक्सटेंडेड ट्रैजेक्टरी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ये किसने डेवलप किया था? ये डीआरडीओ का था। कौन से प्रोजेक्ट के अंतर्गत किया था? विष्णु। प्रोजेक्ट विष्णु के अंतर्गत किया था। वेरी गुड। ठीक है, और ये विक्टोरिया डिक्लेरेशन किससे संबंधित था? वो रामसर का COP 15 ठीक है, और जिम्बाब्वे इसमें ये में। 5 फिफ्थ स्ट्रैटेजिक प्लान निकाले हैं 2025 से 34 के लिए। ठीक है, अभी हमने किस में देखा था कि 10 साल का प्लान है 2035 तक, स्टार्टिंग में क्या देखा था? 10 साल का था, वो क्रिटिकल मिनरल वाला था। क्रिटिकल मिनरल का प्लान था। वेरी गुड। ठीक है, और वो कहाँ पर मिला था? वो कहाँ मिले थे हमको? छत्तीसगढ़ के महासमुंद में, निकल कॉपर निकल में। कॉपर। ठीक है, और वेटलैंड एक्रेडिटेड साइट्स कौन सी हो गई हैं? उदयपुर और इंदौर। उदयपुर और इंदौर। वेरी गुड। ठीक है, और हमने ये गोरखपुर में क्या देखा, क्या बन रहा है? वो ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। ठीक है, और सहारनपुर काहे के लिए देखा था? सहारनपुर में वो था कुछ ऐसे ही नाम ऑपरेशन का था। सवेरा। सवेरा सवेरा। ऑपरेशन सवेरा। ठीक है, और इन उत्तर प्रदेश की क्या रैंक है, क्या है ग्रोथ परसेंटेज? ग्रोथ परसेंटेज 8.9, हाँ, सेकंड नंबर। और तमिलनाडु को कितना है? 11। 11। वेरी गुड। और ये कालीकोट विलेज को जो ICRT अवार्ड मिला है, वो कहाँ का है? वो बहराइच का। ठीक है। पहला ड्रोन फॉरेंसिक लैब ये कहाँ स्टैब्लिश हुआ है उत्तर प्रदेश में? ड्रोन फॉरेंसिक लैब हम्म, ये लखनऊ में। लखनऊ में। और इससे पहले लखनऊ कहाँ देखा? वो एआई सिटी। AICT भी बन रहा है, और ड्रोन फॉरेंसिक लैब, यानी कि जो भी टेक्नोलॉजी से संबंधित दो चीज़ें हम लखनऊ में देख चुके हैं। और अस्मिता लीग कहाँ पर आयोजित हुई थी? स्पोर्ट्स की लीग है, कहाँ आयोजित हुई थी? ये आयोजित हुई थी मोदी नगर। मोदी नगर कहाँ है? गाजियाबाद। गाजियाबाद में। ठीक है, और उसके बाद लर्निंग बाय डूइंग प्रोग्राम कौन सी राज्य सरकार का है? यूपी का ही है। यूपी का ही है। हम्म। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग। और अमृत सरोवर कंस्ट्रक्शन में कौन सा रैंक है यूपी का? अमृत सरोवर फर्स्ट। फर्स्ट है। इससे पहले हमने यूपी की कहीं फर्स्ट रैंक और देखी थी क्या? यूपी की फर्स्ट रैंक ओडीओपी। नहीं नहीं, ओडीओपी उसमें तो में, कोई रैंक ही नहीं थी। ओडीओपी में कैटेगरी ए में सबके साथ में था उत्तर हम्म। प्रदेश। इसके अलावा किसी स्कीम में भी कुछ देखा था क्या? आरोग्य, जन आरोग्य योजना। जन आरोग्य योजना। वेरी गुड। उसके बाद NHRC ने होस्ट किया था नेशनल सिंपोजियम और विमेन सेफ्टी, ये कहाँ पर किया था? ये भी लखनऊ में ही था लखनऊ में किया था। शायद। तो AICT बना दिए, फिर दूसरा क्या किए? ड्रोन फॉरेंसिक लैब। दो चीज़ें टेक्नोलॉजी के कर दिए, तो फिर इनको याद आया विमेन सेफ्टी के लिए भी हमको कुछ करना पड़ेगा, तो फिर ये लखनऊ में कर दिए। उसके बाद होली वाटर एक्सचेंज प्रोग्राम कहाँ से संबंधित है? ये वो काशी तमिल जो तमिल, संगमम हुआ था काशी उसमें तमिल करा था। संगमम वाला है। ठीक है, इसको इसके अंतर्गत ही ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, होली वाटर एक्सचेंज प्रोग्राम उसी का पार्ट है। ठीक है, और ये मोदी जी प्रोग्राम लॉन्च किए थे, तो तुम लोग को पता होना चाहिए। यूपी का पहला ट्रांस कैथरर एरोटिक वॉल्व इम्प्लांटेशन कहाँ का है? ये कहाँ से, हम्म, ये कहाँ पर हुआ था पहला? लक, ये भी शायद ये लखनऊ में हुआ कार्डियोलॉजी था। कानपुर का है। ठीक है, कार्डियोलॉजी अच्छा कानपुर का अच्छा। है ये। फर्जी सा पॉइंट है, याद रख लेना। यूपी फर्स्ट इन इंडिया टू यूज AI इन रोड सेफ्टी, ये हमने अभी ऊपर देखा था, फिटनेस टेस्टिंग के लिए कर रहे थे, हम्म। यूपी कर रहा था, तो ये यूपी हाँ इसमें तो फर्स्ट है रोड सेफ्टी में। उसके बाद सेंट्रल जोनल काउंसिल की 25वीं मीटिंग कहाँ हुई थी? हाँ ये वाराणसी में। वाराणसी में। ठीक है, वाराणसी का एक तमिल संगमम हो गया, और एक ही वाराणसी की दूसरी न्यूज़ हो गई। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे हम ऑलरेडी देख चुके हैं, कितने किलोमीटर का था ये? 91 किलोमीटर। ठीक है, बहराइच का कौन से गांव को कौन सा अवार्ड मिला था? वो
कीराकट करके जो गांव था उसको आईसीआरटी अवार्ड मिला था। ठीक है। और यहीं पर बहराइच में महाराजा सुहेल देव मेमोरियल है। कौन सा मेमोरियल है? महाराजा सुहेल देव मेमोरियल। ठीक है। उत्तर प्रदेश ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स कॉन्क्लेव कहाँ पर आयोजित हुआ था? लखनऊ लखनऊ में। में। तो ये लखनऊ की चौथी चीज देख ली है हमने। उसके बाद मोबाइल वेटरिनरी यूनिट, ये कहाँ पर स्थापित होंगे उत्तर प्रदेश में? कहाँ पर अप्रूवल मिल गया है? 2 जगहों में। मोबाइल वेटरनरी वेटरनरी एक तो गोरखपुर का है दूसरा और लखनऊ। दूसरा दूसरा अच्छा लखनऊ। दूसरा लखनऊ। हाँ, गोरखपुर और लखनऊ। गोरखपुर की इससे पहले क्या न्यूज देखी थी? गोरखपुर में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट था। ठीक है। और महाराजा बिजली पासी का मेमोरियल कहाँ बन रहा है? बिजली पासी लखनऊ। बलरामपुर में। लखनऊ अच्छा, में। लखनऊ। ठीक है। और वो वाला सुहेल देव वाला कहाँ बन रहा है? वो बहराइच में। स्टेट ऑफ आर्ट डेटा सेंटर, ये कहाँ का है? डेटा सेंटर गाजियाबाद का। गाजियाबाद का। उसके बाद बफर में सफर योजना कौन से राज्य की है? ये यूपी की है। यूपी की। क्या नाम है योजना का? बफर में सफर। और लर्निंग बाय डूइंग प्रोग्राम किसका है? ये भी यूपी का। ये भी यूपी का है। भारत की पहली जंगल सफारी विस्टाडोम ट्रेन, ये कहाँ है? ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी। हाँ, ये कतरनिया घाट जो है वहां से दुधवा तक है। वेरी गुड, स्टाडोम। वेरी गुड। उसके बाद मई 2025 में उत्तर प्रदेश की सरकार ने 12 नए प्रोडक्ट्स ऐड किए हैं ओडीओपी की लिस्ट में। ओडीओपी आपको रटे होने चाहिए क्योंकि रैंडमली पूछ लेते हैं। तो ये 12 जो नए प्रोडक्ट्स हैं ये भी लर्न करने पड़ेंगे। तो थोड़ा सा बता देती हूँ। बागपत का कौन सा है? बागपत का है। बागपत ऐड जो हुआ है नया प्रोडक्ट वो है एग्रीकल्चरल मशीनरी और उससे रिलेटेड इक्विपमेंट, यानी कि बागपत में एग्रीकल्चर मशीनरी को लेकर भाग रहे हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए। सहारनपुर का वैसे ओडीओपी की है। सहारनपुर का पेपर और वुड वुड प्रोडक्ट नया जो ऐड हुआ है वो है होजरी प्रोडक्ट। ठीक है, क्या ऐड हुआ है? सहारनपुर का होजरी प्रोडक्ट। फिर फिरोजाबाद में ऐड हुआ है। फिरोजाबाद का क्या है? वो बैंगल्स और ग्लास वर्क। फूड प्रोसेसिंग। फिरोजाबाद में फूड प्रोसेसिंग ऐड हुआ है। गाजियाबाद में ऐड हुआ है मेटल टेक्सटाइल्स और एपल्स। अमरोहा में क्या है जनरली? अमरोहा में वो ब्रास के हैं, ढोलक भी है ढोलक भी है। और वो अब जो ये मंजीरे वगैरह है। हाँ, अब ये ऐड कर दिए हैं मेटल एंड वुडन हैंडीक्राफ्ट्स। ठीक है। उसके बाद आगरा में पेठा इंडस्ट्री और सारे काइंड्स के फुटवियर को ऐड कर दिए। एक बार सारा कर लेते हैं फिर बता दूंगी एक बार। हमीरपुर में मेटल प्रोडक्ट्स, बरेली में वुड प्रोडक्ट्स, एटा में चिकोरी प्रोडक्ट्स, प्रतापगढ़ में फूड प्रोसेसिंग, बिजनौर में ब्रशेस से संबंधित और बलिया में सत्तू प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो सत्तू कहाँ करें? बलिया में। बागपत में क्या किए? वो एग्रीकल्चर की मशीन्स। ठीक है, सहारनपुर में क्या किए? सहारनपुर में वो होजरी होजरी किए हैं। फिरोजाबाद में फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग। गाजियाबाद में टेक्सटाइल्स और मेटल मेटल। टेक्सटाइल्स वगैरह। ठीक है। अमरोहा में वहाँ पे भी मेटल और ये सब वुडन हैंडीक्राफ्ट्स। वुडन। हाँ, और पेठा इंडस्ट्री और फुटवियर को कहाँ किए हैं? आगरा में। आगरा में। वुड प्रोडक्ट्स कहाँ किए हैं? बरेली या फिर बरेली। हमीरपुर? बरेली को बरेली बास बरेली से वुड प्रोडक्ट्स हो गए। हमीरपुर में कौन से प्रोडक्ट्स हैं? हमीरपुर में मेटल मेटल प्रोडक्ट्स हैं। और चिकोरी प्रोडक्ट्स कहाँ गए हैं? चिकोरी एटा। एटा। और फूड प्रोसेसिंग अभी हमने कहाँ देखा? फिरोजाबाद और प्रतापगढ़। फिरोजाबाद और प्रतापगढ़ दोनों में क्या कर दिए? फूड प्रोसेसिंग। ठीक है, फिरोज और प्रताप दोनों को ही बोल दिए हैं कि तुम फूड प्रोसेसिंग में जाओ। उसके बाद बिजनौर में क्या किए? ब्रशेस। बलिया का क्या है? सत्तू। इंडिया का लार्जेस्ट टाइटेनियम और सुपर एलॉय प्लांट कहाँ पर स्थापित कर रहे हैं? सब कुछ लखनऊ में कर देंगे। ठीक है, सब कुछ लखनऊ में कर देंगे। एआईसीटी बना देंगे और फिर क्या कर देंगे? एआईसीटी बनाया, ड्रोन डिफेंस वाला किया था उन्होंने, और ये टाइटेनियम वाला भी लखनऊ में है। और एक कुछ वो था ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर था लखनऊ में। ठीक है। और एक गोरखपुर के साथ लखनऊ कहाँ था? हाँ, वो वेटरनरी सेंटर, मोबाइल वेटरनरी सेंटर। ठीक है। हाँ, तो मतलब लखनऊ में सब कुछ हर चीज कर देंगे। चिप डिजाइन सेंटर कहाँ पर लॉन्च हुआ है? चिप डिजाइन, ये तो वो सेमीकंडक्टर नोएडा में। नोएडा का। ठीक है, उसी का है। उसके बाद वीर रथ पार्क कहाँ पर डेवलप करेंगे?
वीर रथ पार्क कानपुर में। ये वीर रथ पार्क भी नोएडा का है, ठीक है। चिप डिजाइन वाला भी और वीर रथ पार्क दोनों नोएडा में है। नाइट लैंडिंग एयर स्ट्रिप, ये थोड़ा सा अच्छा पॉइंट है जो पूछा जा सकता है। ये नाइट लैंडिंग एयर स्ट्रिप जो है कौन से एक्सप्रेसवे में है और कहाँ पर है, किस जगह पर इसको वो किया गया था ये स्ट्रेच? ये नाइट लैंडिंग गंगा एक्सप्रेसवे पर है। वेरी गुड। कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है जो इनका ये नाइट लैंडिंग स्ट्रेच है? ये शाहजहांपुर बता रहे थे, वही शाहजहांपुर में। होगा वेरी फिर। गुड। कितने किलोमीटर का है? ये 3 किलोमीटर, 3.5। 3.5 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश पहला एक्सप्रेसवे बन गया है उत्तर प्रदेश का ये, जहाँ पर इंडियन एयरफोर्स के फाइटर प्लेन जो हैं वो रात में भी उतर सकते हैं, ठीक है। ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड मैं पूछ चुकी हूँ, पुरानी न्यूज़ है, कहाँ से संबंधित था? गाजियाबाद। अब ये महाकुंभ तो प्रयागराज में कराते हैं, स्पोर्ट्स महाकुंभ कहाँ कराएंगे? ये लखनऊ में। लखनऊ में कराएंगे। एनएससी, एनएससी का फुल फॉर्म क्या है? एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। किस ईयर स्थापित हुआ था ये? नेशनल स्टॉक 1992। वेरी गुड। कोई कमेटी थी क्या जिसने रिकमेंड किया था कि बीएससी का? बरवानी कमेटी। वेरी गुड। ये जो एनएससी है इसने यूपी गवर्नमेंट के साथ एक एमओयू साइन कर लिए हैं, ठीक है। उसके बाद ये महाकुंभ स्पोर्ट्स का कहाँ करवा रहे हैं? लखनऊ में। ठीक है। 1 KGBV 1 स्पोर्ट्स स्कीम किससे संबंधित है? KGBV 1 ये स्पोर्ट्स से ही मतलब यूपी से की है। संबंधित है। KGBV हाँ। कस्तूरबा गांधी रेजिडेंशियल गर्ल्स स्कूल हाँ। में हर स्कूल में एक पढ़ाएंगे स्पोर्ट, ठीक है। ये सारे 73 डिस्ट्रिक्ट्स में हुआ है एक्सेप्ट कानपुर देहात। कानपुर देहात में इसका पायलट प्रोजेक्ट नहीं लॉन्च किया गया है, ठीक है। हर डिस्ट्रिक्ट में 2-2 KGBV किए जाएंगे, कानपुर देहात को पता नहीं काहे छोड़ती है। उसके बाद वाराणसी ट्रिप में मोदी जी गए थे, तो इन्होंने कितने सर्टिफिकेट्स दिए थे जीआई टैग्स के? 21। 21। उत्तर प्रदेश में टोटल कितने हो गए? उत्तर प्रदेश के 77 हो गए। काशी में अकेले 31 हैं, ठीक है। काशी में अकेले 32 हैं। मोदी जी गए तो 21 को सर्टिफिकेट दिए जीआई टैग का, और टोटल उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 77। बायो सीएनजी प्लांट कहाँ बन रहा है उत्तर प्रदेश का? बायो सीएनजी प्लांट ये इलाहाबाद में बन रहा है, ठीक है। और उसके बाद जीरो पॉवर्टी प्रोग्राम कब शुरू किए थे? जीरो पॉवर्टी प्रोग्राम कब शुरू किया था? डेट 2 अक्टूबर इस साल का, 2024 का। इसमें बजट में कितना एलोकेट किए हैं जीरो पॉवर्टी प्रोग्राम को? पता नहीं। 250 करोड़ के लगभग किए हैं, ठीक है। 1500 नहीं, 250। और उसके बाद कितने साल के लिए लॉन्च किए? 1 साल, 10 साल, 15 साल? 10 साल। 10 साल के लिए, 1 साल के लिए प्रोग्राम है, ठीक है। और उसके बाद 15वां हॉकी मेंस नेशनल चैंपियनशिप कहाँ पर हुई थी? उत्तर प्रदेश के किस जिले में? अप्रैल 2025 में झांसी में हुई थी। और उसके बाद फर्स्ट बायो सीएनजी प्लांट कहाँ का था? वो प्रयागराज का। गोरखपुर में गया था, वो ग्रीन हाइड्रोजन था, ठीक है। उसके बाद पहला उत्तर प्रदेश पहला स्टेट बन गया है क्या एथेनॉल प्रोडक्शन में? हाँ, बन गया। उत्तर प्रदेश पहला बन गया है, ठीक है। इससे पहले उत्तर प्रदेश पहला कहाँ बना? जन आरोग्य योजना में पहले थे हम, और उसमें जो वो ग्रोथ है उसमें सेकंड है हम तमिलनाडु के बाद, और पहले हम अमृत सरोवर कंस्ट्रक्शन में भी है। वेरी गुड। और ये जो टॉप स्टेट बन गया है, इसमें अगर हम देखें एथेनॉल प्रोडक्शन कैपेसिटी, तो 2 बिलियन लीटर्स पर ईयर की कैपेसिटी है। कितने की है? 2 बिलियन लीटर। रिसेंटली ओएनजीसी ने डिस्कवर किया है क्रूड ऑयल को। कहाँ पर, कौन से डिस्ट्रिक्ट में किया था? ये बलिया में किया था। बलिया में क्रूड ऑयल की डिस्कवरी करे थे, ठीक है। बलिया के सागरपल्ली विलेज में। इतना पूछेंगे नहीं, ये सब अपना पॉइंट्स मेंस में यूज कर सकते हो। बलिया का कौन सा विलेज था? सागरपल्ली। डॉल्फिन सफारी कहाँ बनाना है? बनारस में, वाराणसी। बनारस में। सोलर सिटीज कहाँ, कौन कौन सी सोलर सिटीज स्टैब्लिश हो रही है, कहाँ कहाँ पर? सोलर सिटीज तो काफी जगह हो रही है। अयोध्या से शुरू हुआ था, फिर उसके बाद वो कुछ वो है क्या कि जहाँ पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वहाँ पर डेवलप करेंगे? जो मेन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वहाँ होगा, उन सब जगह। ठीक है। 56 में होगा, 56 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में। हाँ, 56 में। पहले शायद 19-20 था, अब बढ़ा दिया होगा। बढ़ा दिया गया है क्या? ये मार्च में 17 था, ठीक है। अगर कुछ बढ़ा दिया गया है तो उसको देख लेना एक बार। और उसके कुछ होता। हाँ, मॉडल विलेज कैंपेन कहाँ शुरू हुई? मॉडल विलेज कैंपेन ये भी अयोध्या से ही हुआ है। अयोध्या की है।
फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनसीएपी, एनसीएपी इज नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, ये नोएडा से। ये गोरखपुर की है। अभी बताओ एयर पोल्यूशन से संबंधित हमने कुछ देखा था क्या? लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी डिक्रीज हो रही है कुछ साल, कितने साल डिक्रीज हो रही है? 3.5 साल, 3.5 साल देखा था ना स्टार्टिंग में। उसके बाद ये महर्षि दधीची कुंड कहाँ पर लोकेटेड है? ये वहाँ पर है सीतापुर में। सीतापुर में। और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बना रहे हैं? वो वाराणसी में। और वाराणसी का क्या देखा, क्या बना रहे हैं? डॉल्फिन वाराणसी सफारी में डॉल्फिन सवारी वो तो बन चुकी है शायद। ठीक है, डॉल्फिन सफारी। और दूसरा क्या हो गया? वो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। ठीक है। और उसके बाद ये बताओ स्वावलंबिनी योजना किससे संबंधित है? ये वो स्किल डेवलपमेंट की है विमेन एंटरप्रेन्योरशिप के ठीक है, लिए। इसको लॉन्च कहाँ किया गया था? कहाँ किया गया था? यूपी में ही कहीं से। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ। ठीक है। स्वावलंबिनी कोलैबोरेशन है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप प्लस नीति आयोग का, विमेन एंटरप्रेन्योरशिप से संबंधित है। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में किया गया था। सहारनपुर में क्या किया गया था? सॉरी, सोनभद्र में। सोनभद्र में नव्या स्कीम थी। नव्या स्कीम थी। वुमेन टाइक्वांडो चैंपियनशिप एक हुई थी, कहाँ पर हुई होगी? उत्तर प्रदेश के किस जिले में? लखनऊ। लखनऊ में हुई थी। तो जीता सबसे ज्यादा कौन था? लखनऊ ही जीता। कुल मिलाकर ताइक्वांडो, विमेन ताइक्वांडो चैंपियनशिप हुई कहाँ पर? लखनऊ में। ये 8 मार्च को हुई थी। 8 मार्च को कौन सा दिन मनाते हैं, सब तो तुम लोग को पता ही होगा। फिर इंडिया का पहला लिथियम ग्रेड रिफाइनरी, ये कहाँ पर है? लिथियम, ये ग्रेटर वो नोएडा में है। ग्रेटर नोएडा। इससे पहले हमने कुछ लिथियम आयन बैटरीज का कुछ देखा था क्या? लिथियम आयन बैटरीज का नोएडा में देखा था कि वो बन रहा था, चिप वाला। चिप का जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी थी वो थी नोएडा में। नोएडा में ही देखी थी। सेमीकंडक्टर चिप वाला देखा था। ठीक है, ठीक है। फिर मुझे बताओ ये MYUVA स्कीम, ये क्या है? ये वो एम युवा स्कीम है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। ठीक है। इसके अंतर्गत कितने लोगों को देंगे? एक साल में कितने लोगों को क्रिएट करेंगे? कितने यंग एंटरप्रेन्योर्स? 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50,000? 50,000, 1 लाख। 1 लाख यंग एंटरप्रेन्योर्स को हर साल ये 1 साल में इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे 5 लाख तक का। ठीक है। और ये इंडिया का पहला लिथियम ग्रेड रिफाइनरी कहाँ बन रहा है? नोएडा में। और पहला देश का फर्स्ट बायोपॉलिमर प्लांट कहाँ बन रहा है? वो कुंभी विलेज लखीमपुर खीरी। वेरी गुड, कुंभी विलेज लखीमपुर खीरी। और ये जो काशी तमिल संगमम हुआ था, ये किस समय हुआ था? कौन से महीने बता दो केवल? ये जनवरी फरवरी में हुआ था। फरवरी की न्यूज़ है, वाराणसी में हुआ था। और उसके बाद यूपी का फाउंडेशन डे कब मनाते हैं? 24 जनवरी। 24 जनवरी। इसकी थीम इस बार थी डेवलपमेंट एंड हेरिटेज। क्या थीम थी? डेवलपमेंट एंड हेरिटेज। उत्तर प्रदेश ऑन द पाथ टू प्रोग्रेस। उसके बाद उत्तर प्रदेश की पहली डबल डेकर बस रेस्टोरेंट, ये कहाँ पर बनाया गया? बस रेस्टोरेंट। बस रेस्टोरेंट ये है प्रयागराज। ठीक है। इससे पहले प्रयागराज में क्या देखा, क्या हुआ था? प्रयागराज में वो था, वो वेस्ट वाला था, बायो सीएनजी। कौन सा? बायो सीएनजी प्लांट था ना? बायो सीएनजी, फर्स्ट बायो सीएनजी प्लांट वहां पर था। ठीक है। यूपी का फर्स्ट है ये बायो सीएनजी प्लांट, और इंडिया का सेकंड है। ठीक है। और हमने प्रयागराज की 2 चीजें देखी थी ना, और कुछ भी देखा है क्या? एक बायो, वो देखा था, टाइटेनियम वाला था। डबल डेकर बस देखी, और एक हमने बायो सीएनजी प्लांट देखा। टाइटेनियम वाला क्या देखा था? वो तो नोएडा का हो जाएगा, वो हाँ, उसका नहीं। प्रयागराज का नहीं था ना। यूपी का एम जो है ये हमने देख लिया, जीरो पावर्टी गोल जो है 2 अक्टूबर 2024 को शुरू किया गया था। स्टेट को पावर्टी मुक्त करना था इनको। विद इन कितना टाइम पीरियड था? 1 साल। 1 साल। ठीक है। अब इसमें बच रहा है यूपी का बजट। ठीक है। तो अब वो मैं क्या करूँगी, करवा दूँगी। ज़्यादा तो यूपी के बजट में करना नहीं, चलो कर ही लो। ओके। यूपी का बजट कौन पेश किया था? मिनिस्टर कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर? फाइनेंस मिनिस्टर सुरेश करके है। सुरेश खन्ना है। ठीक है। कितने करोड़ का था? ये तुम लोग मेंस में रटे हो गए। कितने करोड़ का था? हाँ, 808736 करोड़।
ठीक है, 808736 करोड़ का था। ठीक है, उसके बाद कैपिटल आउटले कितना परसेंटेज था? कैपिटल आउटले 20 कैपिटल आउटले कैपिटल आउटले का हाँ कुछ ऐसा तो था इसमें, इन्होंने 5.37% क्यों दिया हुआ है? कुछ गड़बड़ देख रही होंगे। कैपिटल आउटले का कुछ 21 ही परसेंटेज था, यहाँ पर 5.5% क्यों दिया? कुछ गलत देख रही होंगे। सेंटर का था क्या 24? अच्छा ठीक है, सेंटर का होगा वो। 5.37% कैपिटल आउटले है इनका, जो है 165,242। ठीक है, 165,242 करोड़। 16,524 नहीं 165,242 करोड़ का। ठीक है, रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है यूपी की, रेवेन्यू डेफिसिट है? सरप्लस स्टेट है। सरप्लस, रेवेन्यू सरप्लस कितना परसेंटेज है? कुल 2.5% है। 2.5% है, 2.58%। फिस्कल डेफिसिट कितना है? फिस्कल डेफिसिट भी कंट्रोल में ही है, 2.7 कुछ है, 2.97%। ठीक है, इसके जो नंबर्स में लिखा हुआ है वो भी लर्न कर लेना। कैपिटल आउटले हो गया 5.37%, रेवेन्यू सरप्लस हो गया 2.5%, फिस्कल डेफिसिट हो गया 2.97%। ठीक है, उसके बाद सबसे ज्यादा रुपया आता कहाँ से है उत्तर प्रदेश में? खुद के रेवेन्यू से आता है। कितना परसेंट? 20%। 37%। स्टेट ओन टैक्स रेवेन्यू जो है वो है 37.4%। कितना है? 37.4। सेकंड नंबर पे क्या आएगा? सेकंड पे वो जो सेंट्रल से वो मिलता है, सेंट्रल टैक्स। हाँ, तो स्टेट जो ओन रेवेन्यू है वो है 37.4%। सेंट्रल टैक्स जो ट्रांसफर होता है वो है 32%, 32.4। तो पहले और दूसरे में दोनों में 0.4 है। पहला हो जाएगा 37 और दूसरा हो जाएगा 32। तीसरे नंबर पर क्या चीज आती है? तीसरे नंबर पर आता है पब्लिक डेट रिसीट्स, जो कितना परसेंट है? 14.4। तो पहले टॉप 3 में 4 आ रहा है एंड में, 37, 32, 14। ठीक है, पब्लिक डेट रिसीट्स 14.4% है। उसके बाद चौथे नंबर पर क्या आता होगा? ग्रांट्स आती है। हाँ, सेंटर की ग्रांट एंड एड, ये हो जाएगा 111, 11.1%। कितना हो जाएगा? 11.1%। उसके बाद आता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, 3.1%। फिर आता है पब्लिक अकाउंट रिसीट 1.2%। आखिरी आता है रिकवरी ऑफ लोन एंड एडवांस। रिकवरी में सबसे फिसड्डी है 0.4%। तो इसमें भी पॉइंट में 4% आएगा। अब एक बार कोई सारे बता जाएगा क्या? बता इशिता, क्या आएगा? नंबर्स क्या हैं? सबसे पहले स्टेट का खुद का रेवेन्यू 37.4। उसके बाद जो टैक्स जो डिवोल्यूशन होता है सेंटर से वो हो जाएगा 32.4। उसके बाद ये अपनी वो लेते हैं डेट रिसीट्स, वो हो जाएगा 14.4। फिर उसके बाद पब्लिक अकाउंट की रिसीट्स वो 1.4। पब्लिक डेट रिसीट्स के बाद आ जाएगा सेंटर ग्रांट एंड एड। हाँ, ग्रांट एंड एड 11.1। 11.1। फिर क्या है? हाँ, फिर हाँ उसके बाद वो आएगा एनटीआर, नॉन टैक्स रेवेन्यू। कितना है? हाँ, वो 3% है। पब्लिक अकाउंट रिसीट कितना है? 1.2%। 3.1, फिर 1.2। और उसके बाद सबसे कम क्या है? रिकवरी ऑफ लोन एंड एडवांस कितना परसेंट है? वो पॉइंट में कुछ है, 0.4%। ठीक है, 0.4%। उसके बाद पैसा जाता कहाँ है? सबसे ज्यादा कहाँ देते हैं ये? कैपिटल आउटले में देते हैं। कैपिटल आउटले में कितना परसेंट है एक्सपेंडिचर? 5 बताया था अभी अपने 5.3। इसका 20.4% लिखा हुआ है यहाँ पर कैपिटल आउटले एक्सपेंडिचर। उसमें ये टोटल जीडीपी का है कि बजट का है? हो सकता है अलग अलग कर दिया हो। यही होगा कुछ इसमें। मुझे लग रहा है 20% बजट का, 5% है जीडीपी का। ऐसा कुछ मेंशन तो नहीं है ऊपर बजट। इसको एक बार चेक कर लेना, मैं भी चेक कर लूँगी। फिलहाल इसमें जो सबसे ज़्यादा जाता है वो है कैपिटल आउटले एक्सपेंडिचर 20.4%। ठीक है, और उसके बाद दूसरे नंबर पर क्या है? दूसरे नंबर पे वो सब होता है सैलरी वगैरह। दूसरे नंबर पर आ जाएगा अदर एक्सपेंडिचर, जो है 16.8%। कितना है? 16.8। ठीक है, उसके बाद हमारा जो तीसरे नंबर पर आ जाएगा वो होगा सैलरी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज 12.4%। कितना हो जाएगा? 12.4%। ये तीसरा हो गया। चौथे नंबर पर जो आएगा वो आएगा सैलरी एडेड इंस्टीट्यूशन के एम्प्लॉइज को, ये है 9.8%। ठीक है,
एक बार छोटा छोटा लिख लो तो याद हो जाएगा ना। ये चौथा हो गया। पांचवी जो चीज़ आएगी हमारी वो आएगी इंटरेस्ट पेमेंट, ये है 7.9%। ठीक है, उसके अच्छा पेंशन भी है, सॉरी हाँ पेंशन वाला मिस हो गया। तीसरे नंबर पर होगा हमारा, फिर से शुरू करते हैं इशिता, पहला वाला क्या था? कैपिटल आउटले था अपना 20% बताया था। 20.4%। दूसरा वाला था अदर एक्सपेंडिचर, कितना परसेंटेज था? वो 16.8%। तीसरा क्या था? तीसरा था सैलरी, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी 12.4% थी। चौथा हमारा हो जाएगा पेंशन, चौथा पेंशन है 11.2%। फिर उसके बाद पांचवा हो जाएगा सैलरी टू एडेड इंस्टीट्यूशन एम्प्लॉयज जो कि है 9.8%। ठीक है, फिर है आएगा इंटरेस्ट पेमेंट 7.9%। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा डेट पेमेंट और ग्रांट एंड एड, दोनों ही हमारा 6.44% है। डेट रीपेमेंट भी 6.4% है और ग्रांट एंड एड भी 6.4% है। उसके बाद आएगा हमारा सब्सिडी 4.3%। ठीक है, फिर आएगा हमारा जो हम लोकल बॉडीज को डिवोल्यूशन देते हैं 3.3%। ठीक है, एंड में आएगा हमारा डिसबर्समेंट ऑफ लोन एंड एडवांसेस 1.1%। तो जब हम डिसबर्स ही सबसे कम कर रहे हैं तो उससे रिकवरी भी हमारी सबसे कम हो रही है। ठीक है, आई होप मैंने सब कर दिया है। सुमन कुछ मिस तो नहीं हुआ? एक बार चेक करना, यही सीक्वेंस होगा। एक बार रिपीट कर जाओ इशिता, सही है ना? चलो इशिता रिपीट करो, क्या होगा पूरा सीक्वेंस? ये वाला जो गोज आउट वाला है ना, तो सबसे पहले कैपिटल आउटले हो जाएगा 20%। उसके बाद है हमारा कैपिटल आउटले के बाद अदर्स 16.8%। फिर सैलरी ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय 12.4। उसके बाद पेंशन 11%। फिर उसके बाद एडेड इंस्टीट्यूट की सैलरी उनके एम्प्लॉय की 9.8%। उसके बाद आ जाता है हमारा वो इंटरेस्ट पेमेंट 7.9%। उसके बाद है ग्रांट्स एंड एड और डेट रिपेमेंट जो करते हैं, दोनों 6.4% हो जाएगा। उसके बाद है सब्सिडी 4%, सब्सिडी 4% होगी। उसके बाद है हाँ 4.3। फिर लोकल बॉडी को देते हैं जो, वो 3.3 है। उसके बाद उसके बाद सबसे एंड में वो लोन जो देते हैं वो है 1.1%। ठीक है, तो अब इसको ऐसा कोई ट्रिक नहीं है, इसको थोड़ा सा लिख लेना, लिख कर एक दो बार लिख लोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट कितना परसेंटेज था? फिस्कल डेफिसिट हमारा 2.97% था। ठीक है, डीबीटी के तहत हमने लगभग 79,500 करोड़ ट्रांसफर किए हैं। कितने फार्मर्स को अंडर किसान सम्मान निधि, कितने फार्मर्स को दे रहे हैं? 3 करोड़ फार्मर्स को, उत्तर प्रदेश के 3 करोड़ फार्मर्स को हमने 80,000 याद रख लो किसान सम्मान निधि के तहत। किसान सम्मान निधि के अंदर क्या देते हैं? कितने इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करते हैं? पेंशन देते हैं 3। पेंशन देते हैं क्या? किसान सम्मान निधि पेंशन ही देते हैं शायद, 6,000 रुपए देते हैं 3 महीने के इंस्टॉलमेंट में, शायद 6,000 देते हैं 2,000 के इंस्टॉलमेंट्स में। ठीक है, तीन इंस्टॉलमेंट। ये पेंशन होती है कि ये उनको अपने एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए दिया जाता है? मुझे तो पेंशन ही याद आ रहा है मैम, एड के लिए होता है एग्रीकल्चर में हेल्प। अच्छा वो मानधन होता है पेंशन? हाँ, मानधन पेंशन होता है। ये हमारी किसान सम्मान निधि उसको दी जाती है। सारे सब इसमें, हाँ सब इसमें इंक्लूडेड होते हैं, सब फार्मर्स। उसके बाद लखपति महिला योजना किससे संबंधित है? लखपति, वो जो लखपति दीदी वाली जो स्कीम है ना, वही। किससे है संबंधित? सेल्फ हेल्प ग्रुप से हैं क्या इससे संबंधित? हाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप से होगी। ठीक है, और ये हमने 250 करोड़ का बजट किसमें देखा था अभी? कौन सा अभियान था उत्तर प्रदेश का? वो जीरो पॉवर्टी 1 ईयर। जीरो पॉवर्टी यूपी का अभियान था। ठीक है, इसके बाद अब एक चीज़ तुम लोगों को और देखनी होगी, कौन से उसको दे रहे हैं। अब इसमें बहुत सारा वो है डेटा, तो इसको लर्न कर लेना। मैंने टिक भी कर रखा है जो ये प्रोवाइड करी है। इसके बियॉन्ड मुझे लग नहीं रहा कुछ। अब किताबें बची होंगी ना अभी नीचे वाली, चलो किताबें कर लेते हैं। बाकी जो टिक किया है उसका यूपी का बजट देख लेना, कुछ ऐसा खास रह नहीं गया। इसी से पूछते हैं ज़्यादातर। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार हमने देखे थे। ठीक है, उसमें हमने युवा पुरस्कार में ये नहीं देखा था कौन सी भाषा को अलग अलग कौन से में मिला है, वो देख लेते हैं। अंग्रेजी का किसको मिला है? अंग्रेजी भाषा में, चलो
अद्वैत को मिला है अंग्रेजी में। इनकी किताब का नाम है सिद्धार्थ, द बॉय हु बिकेम बुद्धा, ठीक है। इंग्लिश में अद्वैत को मिला है सिद्धार्थ किताब के लिए। हिंदी में किसको मिला है? वो जो थी पार्वती पार्वती तिर्के की वाली। फिरुगना वाली। उर्दू में किसको मिला है? नेहा रुबाब को मिला है। उर्दू में मिला है नेहा रुबाब को महजरूल हक के लिए, ठीक है। लंबा सा नाम है, महजरूल हक याद रख लो। तो ये 3 हो गया। अंग्रेजी में अद्वैत को सिद्धार्थ के लिए, हिंदी में पार्वती को फिरुगना के लिए, उर्दू में नेहा रुबाब को महजरूल हक के लिए, ठीक है। बाल साहित्य जो हमारा पुरस्कार था उसमें भी भाषा के साथ देख लेते हैं। अंग्रेजी में मिला है, इसमें अंग्रेजी में मिला है नितिन कुशलाप को, ठीक है। नितिन को मिला है अंग्रेजी में, बाल की बात हो रही है, बाल साहित्य पुरस्कार। और ये मिला है दिबाकर सिन्हा इंडियन मिथ्स एंड फेबल्स स्टोरीज के लिए। तो दिबाकर सिन्हा इंडियन मिथ्स वाले के लिए नितिन को मिला है। उसके बाद गुजराती हम नहीं देखेंगे, हम हिंदी देखेंगे। हिंदी के लिए मिला है सुशील शुक्ला को। तो ये सुशील शुक्ला टाइप का नाम हिंदी से याद कर लो। और ये मिला है एक काले 12, एक शॉर्ट स्टोरीज है। उर्दू के लिए मिला है गजाफर इकबाल को कोएमी सितारे आर्टिकल्स के लिए, ठीक है। तो अब कोई रिपीट कर बता दो ताकि रिवाइज हो जाए। इशिता तुम ही रिपीट कर दो, करोगे? यस मैम। सबसे पहले युवा वाले में तो हिंदी में मिला है पार्वती तिर्के को और फिर उगना। उसके बाद अद्वैत है, उसको मिला है सिद्धार्थ जो बॉय हु बिकेम बुद्धा। उसके बाद नेहा को मिला है, नेहा रुबाब को मजरुल हक के लिए उर्दू में मिला है। फिर उसके बाद जो बाल साहित्य वाला है उसमें इंग्लिश में मिला है नितिन को दिबाकर सिन्हा जो बुक है उसके लिए। उसके बाद हिंदी में सुशील शुक्ला को एक काले 12। उसके बाद गजनफर को उर्दू में मिला है कौमी सितारे। वेरी गुड, वेरी गुड। अब मुझे लग रहा है एक बार तुम लोग के पास PDF चेक कर लो, ऐसा कुछ मिस तो नहीं हुआ है ना? केवल किताबें ही रह गई है ना नीचे? कुछ किताबें हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा एनर्जेटिकली कर लो किताबें, क्योंकि पूछी जाती हैं, बस वही बचा है, बाकी हमारा पूरा हो जाएगा। इन प्रेज ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स एंड अदर एसेज ऑन इंडियन डेमोक्रेसी। तो इंडियन डेमोक्रेसी की प्रेज से संबंधित ये किताब किसने लिखी है? चलो मैं ही बता देती हूँ सबकी ट्रिक्स के साथ थोड़ा थोड़ा, तो तुम लोग सुन लो। तो प्रेज कर रहे हैं कोएलिशन पॉलिटिक्स को, ये कर रहे हैं मनोज कुमार झा, ठीक है। प्रेज ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स एंड अदर एसेज इंडियन डेमोक्रेसी की किताब मनोज कुमार झा की है। फिर MS स्वामीनाथन की ऑलरेडी बता चुकी है, प्रियमवदा वाली, ठीक है, ये हम कर चुके हैं। एक किताब है गन्ड डाउन, मर्डर ऑफ एन ओलंपिक चैंपियन, ठीक है। तो गन्ड डाउन जो है ओलंपिक चैंपियन के मर्डर की किताब है, संदीप मिश्रा की। संदीप मिश्रा की किताब है गन्ड डाउन, ओलंपियन की मर्डर से संबंधित है। उसके बाद है 10 पैसे के पोस्ट कार्ड। 10 पैसे के पोस्ट कार्ड कोई पुरानी बात लग रही है, अब तो ये चलता नहीं है, तो ऐसे याद रख लो। SN अहमद हम पहले हिस्ट्री में पढ़ते हैं नाम, SN अहमद की किताब है। उसके बाद एमरजेंसी डायरीज, एमरजेंसी इंदिरा गांधी वाली से संबंधित है। ये जो किताब है इसको लॉन्च किए थे अमित शाह, ठीक है। एक किताब है VV कुमार एट 90, VV कुमार एट 90 जो है ये कंपाइल की गई है प्रताप रामचंद्र के द्वारा। VV कुमार प्रताप ने करी है, VV कुमार प्रताप ने करी है। उसके बाद मोदी जी से संबंधित किताबें इंपॉर्टेंट होती हैं, ये हम कर भी चुके हैं। मोदी की नीति शास्त्र, ठीक है, ये किताब है आदेश की। तो आदेश या फिर आदेश से याद रख लो, मोदी का नीति शास्त्र हमको आदेश दे रहा है, आदेश की किताब है, पूरा नाम है आदेश C अग्रवाल। फिर इंदिरा गांधी की एक बार और किताब आ गई, एक इमरजेंसी से संबंधित, अमित शाह लॉन्च किए हैं। फिर इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया, ये किताब है श्रीनाथ राघवन की, ठीक है। श्रीमती इंदिरा गांधी की किताब है, तो श्रीनाथ ने लिखी है। उसके बाद एक किताब जो थोड़ी इंपॉर्टेंट है, WA डिफरेंट काइंड ऑफ पावर, ये किया है जेसिंडा आर्डर्न ने। कौन से देश की प्रधानमंत्री रही थी? न्यूजीलैंड, ठीक है। जेकिंडा आर्डन बोल लो या जेसिंडा आर्डन बोलो, प्रोनाउंसिएशन देख लेना। डिफरेंट काइंड ऑफ पावर, फिर ये छोड़ दी थी, ये पॉलिटिक्स से चली गई। हमारे यहाँ एक बार पॉलिटिक्स में कोई आता है वो छोड़ता नहीं है, लेकिन ये डिफरेंट काइंड था इनका पावर का, इसीलिए छोड़कर चली गई। उसके बाद पॉलिटिक्स से चली गई हैं अभी। उसके बाद विन द बैटल ऑफ योर माइंड, बैटल ऑफ द माइंड की बात होगी इन द सोशल मीडिया एज, किताब का पूरा नाम है। तो बैटल ऑफ द माइंड रीता रामामूर्ति ने लिखी है, ठीक है। रीता एक रीत बन गई है कि हम अपने माइंड के साथ बैटल कर रहे हैं सोशल मीडिया के युग में, तो रीता ने लिखी है, रीत से संबंधित। फिर जनता की कहानी मेरी आत्मकथा, ये भी बुक हम कर चुके हैं। मेरी आत्मकथा ये बंडारू दत्तात्रेय की है, गवर्नर जो हरियाणा के थे, ठीक है।
तो ये बंदारू दत्तात्रेय की किताब है, जनता की कहानी मेरी आत्मकथा। फिर पीएमओ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस थ्रू द ईयर्स, ये किताब है हिमांशु रॉय की। अभी हमने नीति शास्त्र देखी थी मोदी की, आदिश सिंह की किताब थी, और ये पीएमओ थ्रू द ईयर्स किताब है हिमांशु रॉय की, ठीक है। फिर एक किताब है रामानुजन जर्नी ऑफ ग्रेट मैथमेटिशियन, तो ये दो लोगों ने लिखी है, अरुण सिंघल ने और देवेंद्र ने। रामानुजन मैथमेटिशियन याद है ना, तो ये एक याद रख लेना, एक देवेंद्र, देव नाम से रामानुजन, राम देव, तो रामानुजन की किताब लिखी है देवेंद्र कुमार ने, और दूसरा नाम है अरुण, ठीक है। तो ऑप्शन में आएगा तो टिक कर लोगे। चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई, ये किताब लिखी है अमरजीत सिंह। चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई, और अमरजीत चीफ मिनिस्टर और स्पाई के कॉम्बिनेशन को भी तब भी वो जीत कर चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं, तो अमरजीत याद कर लेना। बहुत ही फर्जी बता रही हूँ लेकिन याद कर लेना किसी भी तरीके से। क्रूक्ड सीड्स जो है ये केरन जेनिंग्स की किताब है, क्रूक्ड सीड्स किताब है केरन जेनिंग्स की। उसके बाद एक किताब है संस्कृति का 5वां अध्याय, ये संस्कृति की बात हो रही है तो फिर से यहाँ पर हमारे आ जाएंगे राम, ठीक है। संस्कृति में राम और प्रभात, ये दो लोगों की किताब है। एक किताब है केयरलेस पीपल, केयरलेस पीपल जो है ये किताब है विलियम्स की, सिर्फ विलियम्स नाम लिखा है, विलियम शेक्सपियर से याद कर लेना, उन्होंने इतनी सारी कहानी लिखी केयरलेस लोगों के बारे में। एक किताब है लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स, चेन्नई सुपर किंग्स की अगर कहानी है तो ये कोई साउथ इंडियन ही लिखेगा, पीएस रमन कर नाम है, उन्होंने लिखी है। उसके बाद लाइफ ऑन मार्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, नमिता गोखले की है। उसके बाद एक किताब है न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स, ये भी कर चुके हैं। सावरकर के शौर्य की बात कर रहे हैं अरुण शौरी। एक किताब है आई एम किताब है गोपी चंद हिंदुजा की, ठीक है। आई एम हिंदू से, सब लोग हिंदू हो ना तो लर्न कर लेना। उसके बाद आई एम अ सोल्जर्स वाइफ जो किताब है ये है गीतिका लीडर की, सोल्जर्स वाइफ है तो लीडर बनने की कोशिश कर रही हैं। दिया सलाई बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं, कैलाश सत्यार्थी की ऑटोबायोग्राफी है। एक किताब है स्टम्प्ड लाइफ बिहाइंड एंड बियॉन्ड द 22 यार्ड्स, तो ये सैयद किरमानी का नाम सुने होंगे, क्रिकेटर थे, तो ये स्टम्प्ड इनकी किताब है, ये भी एक ऑटोबायोग्राफी है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये अगेन इंपॉर्टेंट हो जाती है, थ्रू द एजेस किताब का नाम है, इसको रिलीज़ किए हैं अमित शाह। इससे पहले इमरजेंसी वाली जो किताब थी उसको भी रिलीज़ अमित शाह किए थे, ठीक है। एक वर्ड आफ्टर गाज़ा, अब वर्ड आफ्टर गाज़ा में ये भी पंकज मिश्रा की किताब है, दो मिश्रा लोगों की किताब हमने देखी है, एक देखी है वर्ड आफ्टर गाज़ा और दूसरी कौन सी देखी है मिश्रा की किताब, बताओ भाई, दूसरी कौन सी देखी है? एक और कोई मिश्रा थे ना, एक हमने देखी थी गन डाउन संदीप मिश्रा की, ठीक है, सुंदीप नाम लिखा है, संदीप मिश्रा की गन डाउन देखी थी, और वर्ड आफ्टर गाज़ा, तो दोनों लड़ाई झड़ाई से संबंधित है। गन डाउन एक मिश्रा जी बता रहे थे संदीप मिश्रा, और वर्ड आफ्टर गाज़ा बता रहे हैं पंकज मिश्रा, ठीक है। फिर आती है पार्लियामेंट्स पावर्स फंक्शंस एंड प्रिविलेजेस, तो ये किताब पार्लियामेंट से संबंधित है, के.एस. चौहान जो है वो पार्लियामेंट की पावर्स और फंक्शंस बता रहे हैं। देन अमिताभ कांत का नाम सुने हो, ये किताब हम कर भी चुके हैं, हाउ इंडिया स्केल्ड एट G20, उसके ये शेरपा थे तो ये किताब लिखे हैं और ये हम कर भी चुके हैं। उसके बाद इंडिया बिफोर द अंबानीज के पास सबसे ज़्यादा लक्ष्मी जी हैं, तो ये किताब लक्ष्मी ने लिखी है, इंडिया बिफोर द अंबानीज, ये लक्ष्मी सुब्रमण्यम की किताब है। फिर आता है ओपन सोक्रेट्स, ये किताब है एग्नेस कैलार्ड की, तो थोड़ी सी अंग्रेजी वाली किताब भी हमसे कभी कभी पूछ ली जाती है। एक हमने अभी ऊपर कौन सी देखी थी, केयरलेस पीपल, विलियम शेक्सपियर केयरलेस लोगों के बारे में लिखते थे। फिर ओपन सोक्रेट्स आएगी एग्नेस कोलार्ड की, ठीक है। एक है तमिल, द तमिल्स किताब है निर्मला लक्ष्मण की, द तमिल्स किताब है निर्मला लक्ष्मण की। एक है माई बिलव्ड लाइफ, ठीक है, ये है अमिताभ कुमार की, माई बिलव्ड लाइफ किसकी है, अमिताभ कुमार की। दलाई लामा के सीक्रेट दिनेश बताएंगे, दलाई लामा के सीक्रेट्स दिनेश बताएंगे, किताब लिखी है दलाई लामा सीक्रेट्स टू हैप्पीनेस, दिनेश सहारा, ठीक है। फिर एक किताब है ब्रिंग इट ऑन, ठीक है, इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ, ये दीपिका मलिक की है, दीपा मलिक की है। ये दीपा मलिक मेरे ख्याल से वही है जो क्या बोलते हैं इनको, पैरा एथलीट, ठीक है। तो ब्रिंग इट ऑन चैलेंजेस से संबंधित दीपा मलिक को याद कर लेना, ये जीती भी है ना, वही है ना पैरा एथलीट, ठीक है। एक है अनयील्डिंग जज द लाइफ एंड लेगेसी ऑफ जस्टिस A.N. ग्रोवर, तो A.N. ग्रोवर की जस्टिस के बारे में बात कर रहे हैं, गौरी ग्रोवर ने किताब लिखी है, ठीक है, तो सेम सरनेम है।
देन स्पीकिंग विद नेचर द ओरिजिन्स ऑफ इंडियन एनवायरमेंटलिज्म, एक राइटर का नाम सुनते हो, रामचंद्र गुहा, उनकी किताब है स्पीकिंग विद नेचर, रामचंद्र गुहा हो गए। फिर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के साथ चलने की बात करते हैं तो चौलिया ने लिखी है किताब, ठीक है। फ्रेंड्स इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स, ये भी इंपॉर्टेंट किताब है, याद रखना, प्रोफेसर श्री राम चौलिया, फ्रेंड्स के साथ चलने से चौलिया याद रख लेना। रतन टाटा की किताब एक विदेशी ने लिखी है, थॉमस ने, टाटा की किताब थॉमस मैथ्यू ने लिखी है। फिर जयशंकर ने लिखी है किताब वाई भारत मैटर्स, अगेन ये किताब इंपॉर्टेंट हो जाती है, वाई भारत मैटर्स जयशंकर की किताब है। देन माँ मदर किताब है देवेंद्र कुमार धोधावत की, माँ और मदर किताब है देवेंद्र कुमार धोधावत की। उसके बाद है ट्रेजर्स ऑफ गुप्ता एम्पायर संजीव कुमार की, और संदीप मिश्रा की कौन सी किताब थी, गन्ड डाउन, ठीक है। एक वॉर, ये कुछ पुरानी किताबें भी हैं, लेकिन किताबों में कई बार पुराना पूछ लेते हैं, इसलिए सारी ही किताबें मैंने बता दी हैं, कोई भी छोड़ा नहीं है। किताबें लर्न करने में इतना टाइम भी नहीं लगेगा, एक बार सुन लोगे टिक हो जाएगा। माँ मदर किसकी बताई, माँ मदर किसकी बताई है किताब, देवेंद्र कुमार धोधावत, ठीक है। और उसके बाद ट्रेजर्स ऑफ गुप्ता एम्पायर आ गया संजीव कुमार की। फिर माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड, ये है रंजीत सिंह की, माउंटेन मैमल्स है रंजीत सिंह की। वॉर है बॉब वुडवर्ड की, ठीक है, बॉब वुडवर्ड की वॉर हो जाएगी। रतन टाटा किसकी बताई थी, रतन टाटा थॉमस की थी, ठीक है, थॉमस मैथ्यू। और सेव अमेरिका, सेव अमेरिका की फर्जी टाइप की बातें कौन कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप, वही ये किताब लिखे हैं, ये भी हम कर चुके हैं। विटनेस किताब है साक्षी मलिक की विद जोनाथन सेल्वाराज, ठीक है। साक्षी मलिक का कुछ अभी हुआ था क्या, कुछ केस वेस हुआ था क्या जिसके लिए विटनेस किताब लिखी होंगी, जो बवाल चला था रेसलर्स का, उसमें साक्षी मलिक भी पार्टिसिपेट करी थी, तो तभी ये विटनेस थी, तो तभी ये किताब लिखी है जोनाथन के साथ, ठीक है, जोनाथन के साथ, जो नहीं था उसके साथ ये किताब लिखी है। मोदीज गवर्नेंस ट्रायम्फ रीशेपिंग इंडियाज पाथ टू प्रॉस्पेरिटी, ये किताब लिखी है तरुण चुग की, ठीक है। तो ये चुग जो है ये मोदी जी की बातें कर रहे हैं, तरुण चुग, मोदीज गवर्नेंस ट्रायम्फ, ट्रायम्फ की बात तरुण ने की है, मोदी के ट्रायम्फ की बात तरुण ने की है, और मोदी के नीति शास्त्र की बात किसने की है, आदेश ने की। और पीएमओ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस थ्रू द इयर्स किसने कही है, हिमांशु रॉय, वेरी गुड वेरी गुड। उसके बाद 75 ग्रेट रिवोल्यूशनरीज ऑफ इंडिया किसने लिखी है, ये लिखी है, ग्रेट रिवोल्यूशनरीज की बात आएगी तो भीम सिंह ने किताब लिखी है, वैसे बी आर अम्बेडकर के भीम से याद रख लेना, भीम सिंह ने ग्रेट रिवोल्यूशनरीज 75 ग्रेट रिवोल्यूशनरीज की किताब लिखी है। साइंटिस्ट आंट्रप्रेन्योर की बात आएगी तो हमारे यहाँ से कल्पना चावला का नाम याद आता है जब भी हम ऐसे कोई साइंटिस्ट, स्पेस साइंटिस्ट के बारे में सोचते हैं। ये किताब लिखी है साइंटिस्ट वाली कल्पना शंकर ने, ठीक है, कल्पना। एक किताब है अ जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू वाइट गोल्ड, ठीक है, कुलदीप ने लिखी है, ठीक है, कुल दीपक से याद रख लेना, ब्लैक से उसको वाइट गोल्ड, ठीक है। टिल फेट डू अस अपार्ट, फेट की बात कर रहे हैं, टिल फेट डू अस अपार्ट यानी कि स्मृति से संबंधित कोई बात हो रही है तो स्मिता ने लिखी है किताब, टिल फेट डू अस अपार्ट स्मिता ने लिखी है। उसके बाद एक किताब है इंडिया एट 100 एनविजनिंग टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस, ये लिखी है कृष्ण मूर्ति सुब्रमण्यम ने। तो इंडिया को 100 वर्ष में कृष्ण जी ही देख सकते हैं, कृष्ण मूर्ति ने लिखी है। ऊपर इससे पहले हमने कौन सी देखी थी, फ्रेंड्स इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स, किसकी किताब थी, फ्रेंड्स वाली किताब किसकी थी, इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स, चुलिया की, ठीक है, चौलिया की, चलने वाला, ठीक है। एक हमने और इंडिया की कौन सी बुक देखी थी अभी, इंडिया बिफोर अंबानी, किसकी किताब थी, लक्ष्मी की किताब थी, ठीक है। और उसके बाद पार्लियामेंट पावर्स वाली किसकी किताब थी, पार्लियामेंट पावर्स वाली थी के.एस. चौहान की, ठीक है। उसके बाद टाटा की हमने किताब देख ली है अभी, कौन सी, रतन टाटा अ लाइफ थॉमस मैथ्यू। एक और जमशेदजी टाटा की किताब लिखी गई है गोपाल कृष्णन और हरीश भट्ट के द्वारा, ये काफ़ी पुरानी किताब है, इसको इग्नोर कर सकते हैं। फिर इंडिया एट 100 हमने देख लिया, कृष्ण से संबंधित। पावर विदिन की बात आएगी तो यहाँ पर बाला सुब्रमण्यम, सबसे ज़्यादा पावर विदिन किसकी, पावर किसके पास होती है, बच्चों के पास, बाल से संबंधित पावर विदिन, द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो फिर से एक नरेंद्र मोदी की किताब आ गई है, बाल सुब्रमण्यम की किताब है। तो अभी मैं मोदी जी की जितनी किताबें हैं एक बार पूछूंगी, ध्यान रखना। कॉल ऑफ द गिर
कॉल ऑफ द गिर किताब है परिमल नाथवानी की, कॉल ऑफ द गिर भी पिछले साल की किताब है परिमल नाथवानी की। उसके बाद ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स जो है ये है सुदीप्ता की, सुदीप्ता सेन गुप्ता। जमशेदजी टाटा की किताब है गोपाल कृष्णन की। सोर्स कोड पिछली बार भी पढ़े होंगे प्रीलिम्स में, बिल गेट्स की किताब है माई बिगिनिंग्स। आई हैव द स्ट्रीट्स भी पिछली बार पढ़े होंगे, आर अश्विन की किताब थी। एड फाइंड्स अ होम कौन सी बॉलीवुड एक्ट्रेस लिखी हैं जिनको प्रेसिडेंट का नाम नहीं पता था? आलिया भट्ट। अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल ये भी पिछले साल पढ़े हो, अल्पना किला वाला, ठीक है, फ्लाई को किल वाले से लर्न किया था तुम लोगों ने। चलो अब मोदी जी की किताबें बता दो, फिर हम इसको यहाँ पर एंड करते हैं। इशिता बता दो। हाँ, सबसे पहले मोदी जी की थी, मोदी का नीति शास्त्र करके, तो वो एक आदेश थे, उन्होंने लिखी थी। फिर उसके बाद मोदी जी का गवर्नेंस ट्रायम्फ करके था, वो एक तरुण है, तरुण चुग, उनने लिखी थी। फिर उसके बाद एक पावर विद इन है, तो वो बाला ने लिखी थी। और मोदी जी की मतलब इतनी थी। ठीक है। और पीएमओ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस थ्रू द इयर्स किसकी थी? हाँ, ये के.एस. चौहान की थी। ये पीएमओ वाली हिमांशु रॉय की थी। अच्छा, हिमांशु रॉय की। के.एस. चौहान की कौन सी थी? उनकी वो थी पार्लियामेंट पावर्स वाली थी। हाँ, ठीक है। और ये बता क्रुक्ड सीट्स किसकी थी? ये कैरन जेनिंग्स। कैरन जेनिंग्स। चीफ मिनिस्टर एंड स्पाई कौन था? अमरजीत। अमरजीत। और एक संस्कृति का 5वां अध्याय किसकी थी? ये राम बहादुर राय और प्रभात करके प्रभात की किताब थी। ठीक है। उसके बाद एक जॉन एंड पॉल अ लव स्टोरी इन सॉन्ग्स, ये फर्जी किताब है, ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इन केस आ जाए अ लव स्टोरी इन सॉन्ग्स की बात होगी तो इयान लेस्ली है, ठीक है, IAN, इयान लेस्ली। हमने सारी किताबें कर ली हैं। इस वीडियो को अगर सुन लोगे एक बार तो इनमें से कोई भी अगर किताब पूछ ली जाएगी तो गलत नहीं होगी, आई एम श्योर। बाकी अच्छे से पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। इसके बाद हमारे सेशंस नहीं होंगे, बाकी आप लोग प्रीलिम्स देकर आइए, फिर बात करते हैं। कोई भी किसी को कोई भी समस्या हो तो वो मुझे मैसेज कर सकता है, कोई ज़्यादा टेंशन वेंशन में हो तो वो कॉल भी कर सकता है, मैं बिल्कुल फ्री हूँ, मैं बात कर सकती हूँ। चलो ओके एवरीवन, बाय बाय। थैंक यू मैम।